बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आप लोगों की अगर आप लोगों ने जो है वो नेवी पुलिस, नेवी सेलर, नायब खतीब या इसके अलावा किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए 100% इंशाल्लाह 100% विद गारंटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर आते हैं और इन्हीं कंसेप्टों की बेस के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, अब जिस वक्त आप लोग पेपर देने के लिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिए ये वाला जो पैटर्न है ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को समझ नहीं आता। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर असल में ये लोग करते क्या हैं। ये जिस तरह एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन फिर इसी क्वेश्चन को आगे इन लोगों ने रिपीट किया होता है। ठीक है, लेकिन आंसर इनका सिर्फ एक ही होता है। फिर आप लोगों से अगर दो टाइम में लोगों ने वैल्यू दी हुई है, आप लोगों से 2x पूछेंगे। 3 टाइम दी हुई तो 3x। आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिंपल इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने सोल्व करने के लिए सिर्फ पहले क्वेश्चन को लेना है। पहले देखना है सारी वैल्यू क्योंकि सारी की सारी सेम होंगी, बस एक वैल्यू को इसमें से उठाकर इसको सोल्व करना है तो बाकी सब का आंसर ही सेम होगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ही सेम है। सारे के सारे एक्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 6x + 3 = 9। ठीक है, ये नायब खतीब की पोस्ट के लिए भी है, सेलर की पोस्ट के लिए भी, नेवी पुलिस की पोस्ट के लिए, टेक्निकल की पोस्ट के लिए, इसके अलावा जो आईटी की ब्रांचेस हैं सब की सब जो है स्टूडेंट के लिए यही आप लोगों का पेपर है। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है यहाँ पर एक एक्स वाली वैल्यू है, 2 वैल्यू बगैर एक्स के मीन के वेरिएबल्स हैं, एक 3 है एक 9 है। अब क्या करेंगे, 3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे ताकि इस साइड पीछे 6x रह जाए और इन दोनों को हम आपस में क्या कर लें, सोल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6x इधर पीछे रह जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड लेके जाएंगे। जब हमें पता है इस बात का, जब इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो जब दूसरी साइड जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर +3 था, दूसरी साइड गया क्या हो गया, -3 हो गया। अब 9 में से 3 निकाले तो कितने बच के, 6 बच के। बड़ी रकम कौन सी है, इनमें से 9 है, उसके साथ प्लस है तो हम प्लस ही लगाएंगे। मीन के यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, अब 6 हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमको चाहिए सिर्फ x। क्या चाहिए, x। x के साथ जो वैल्यू है उसको इधर भी डिवाइड कर देते हैं, x के साथ जो वैल्यू होगी उसको इधर भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 भी हो, यहाँ पर जो भी x के साथ जो वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड करना है ताकि ये वाली वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाए। हमारे पास पीछे सिर्फ क्या बचे, x बचा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारे पास आगे अगर ये डिवाइड होते हैं तो ठीक है, खत्म होते हैं, ठीक है, नहीं खत्म होते तो वही पूरी की पूरी वैल्यू आपका आंसर होगी। तो यहाँ पर 6 1 जार 6, तो ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। x = 1। x किसके बराबर आ जाएगा, x 1 के बराबर आ जाएगा। x = 1 के बराबर आ जाएगा। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। कोई स्टूडेंट अगर हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी है, आप में से हर कोई स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी फ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम जो तैयारी करवाते हैं 85 to 90% गारंटी है इंशाल्लाह वही सारे का सारा मटेरियल आपके पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का इंटेलिजेंस है, वर्बल, नॉन वर्बल, इसके अलावा इसमें इंग्लिश है, इसके अलावा इसमें फिजिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है। ये आप लोगों के 4 से 5 सब्जेक्ट सबके लिए हैं। बाकी कुछ ब्रांचेस वालों के लिए इसमें कुछ जो है वो चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको तैयारी करवाएंगे। नायब खतीब वालों के लिए बीच में इस्लामिक स्टडी भी शामिल होती है। बाकी सारे के सारे पोर्शन यही होते हैं। ठीक है, और बाकी जो डिफरेंट आईटी की ब्रांचेज हैं उसमें कुछ कंप्यूटर भी क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, तो वो सारी की सारी आपको तैयारी करवाएंगे। बस आप लोग काम करने वाले बने, इंशाल्लाह आप सबके टेस्ट क्लियर होने की हम गारंटी देते हैं 100% श्योरिटी के साथ। सो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे और आपका हर वीक के बाद 2-3 दिनों के बाद ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट करेंगे। प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक तो एक के साथ डिवाइड होता हो, दूसरा वो जो नंबर हो वो अपने आप के अपने ऊपर डिवाइड होता हो। ठीक है, इसमें हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 47 हो जाएगा। क्यों, 40 जो है वो देखें, अगर 8 पंजे 40, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी आता है, 1 × 40 फिर भी होता है, उसके अलावा 5 × 8 करें फिर भी होता है। मतलब ये इसके एक से ज़्यादा डिविजिबल हैं, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 6 × 36 हमें पता है। ठीक है, उसके अलावा 6 × 36, उसके अलावा 36 × 1, उसके अलावा 36 1 × 36 फिर भी होता है, ज़्यादा डिविजिबल है। 54 के भी 9 × 54, 9 × 54, 6 में 54 होता है, 1 × 54 होता है, फिर 17 51, 18 ये भी 54 होता है। ठीक है, 3 18 54 होता है। सो हमारे पास जो 47 है ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, जो एक तो एक के ऊपर डिवाइड होता हो, दूसरा सेकेंडली वो अपने आप के ऊपर क्या होता हो, डिवाइड होता हो।
नेक्स्ट हमारे पास शुगर इज़ नाउन, शुगर कौन सा नाउन है? अच्छा, ये नाउन की टाइप्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारी की सारी जो नाउन है उनकी टाइप्स का लाजमी से पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हम चीनी को गिन सकते हैं? ये नहीं कि एक एक दाना करके देखें। काउंटेबल चीज़ जो है वो चीज़ है जिसको हम मोटी मोटी कोई चीज़ जिसको हम गिन सकते हो, फॉर एग्जाम्पल केले हैं इनको गिन सकते हैं, बॉल्स पड़ी हुई इनको गिन सकते हैं, ठीक है। और भी कोई इस तरह चीज़ें जिसको हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं उसको हम वो काउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। अब चीनी को हम गिन तो नहीं सकते, उसके एक एक दाने, कोई बंदा इतनी ज़्यादा एक जो है वो 50 किलो का जो बैग होता है उसमें अगर चीनी हो तो आप लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। सो इसका मतलब ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाल हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने बाल हैं, अब आप लोग गिन के बता सकते हैं ना। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जिस तरह पिक्चर के अंदर अब कितनी हैं, 3 और 3 6। अब अगर यहीं पर चीनी के छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बेशुमार दाने हो एक दूसरे के साथ जो इसमें, तो हम इसको नहीं गिन सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका वजूद हो लेकिन नज़र ना आए, जिस तरह मोहब्बत, आज़ादी, ठीक है, खुद मुख्तारी, जो चीज़ें होती हों जिनका जो है आइडिया हो, आइडियल हो लेकिन नज़र ना आए, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, जो आम नाउन है, मतलब किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का जो आम नाम है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है, स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल। इनमें से जो है क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। अब ज़रा बात को यहाँ पर गौर से समझना, इंशाल्लाह आज के बाद आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो सकता है अगर आप समझना चाहें तो। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल में डिफरेंट ऑप्शन थे, मास जो इसमें था क्या? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये समझना लाजमी है। स्केलर क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट आर साइज, जिसके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जिसकी कोई अमाउंट हो या जिसका साइज हो, या जिसका क्या हो, कोई फिक्स साइज हो या जिसका मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और उसकी डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब या अमाउंट हो या उसका साइज हो। फॉर एग्जाम्पल हमें कहते हैं कि मास कितना है? 5 kg जिसका मास है, ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास इसकी अमाउंट या साइज़ के अंदर आ जाता है ना। हम कहते हैं ये कोई चीज़ है, इसका कितना साइज़ है, इसका इतना ज़्यादा साइज़ जो है 10 फुट है या 5 मीटर है, इसका इतना साइज़ हो, वो हमारे पास क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। जिसका हमारे पास, जिसको हम साइज़ या जिसका अमाउंट या साइज जिसका हम मेजर कर सकते हो, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन ना हो तो इसी के जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगी? ये स्केलर है वो क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन सब में से एक जो है वो कौन सा डिफरेंट है? पहले को अगर देखें, पिक्चर, ड्राइंग, स्केच, पेंटिंग। अब अगर देखें हम, ड्राइंग भी हाथों से बनती है, स्केच भी हाथों से बनता है, पेंटिंग भी हाथों से बनती है। जो पिक्चर है, पिक्चर हम किसी इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है उसके अंदर कैप्चर करते हैं। सो इन सब में से डिफरेंट कौन सी है? पिक्चर है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिक्चर। पिक्चर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का वो है एशिया। क्या है? एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है। और एशिया के अंदर कितने कंट्रीज हैं? टोटल 48 टोटल कंट्रीज़ हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, टोटल हर कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, और कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई मुल्क भी नहीं है, 0 कंट्री। ठीक है, बाकी है इसमें, इसके अंदर टोटल 5 रीजन्स हैं। इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर बार पेपर के अंदर, आप लोगों ने लाजमी से इनको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसमें ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, तीसरा इसमें साउथ एशिया है, तीसरा इसमें साउथ वेस्ट, चौथा साउथ वेस्ट एशिया, पांचवा सेंट्रल एशिया। अब आप लोगों ने बताना है पाकिस्तान इनमें से कहाँ पर वाक़या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1+3 1+4 = अगर हम 1/4 के अंदर क्या ऐड करें, हमारे पास क्या आ जाए? 3/4 आ जाए। तो हम किस तरह ऐड करेंगे? 1/4 प्लस 1/2 अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। किस तरह? सबसे पहले ये जो नीचे वाले हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 2 का हमारे पास एलसीएम, हमें इस बात का पता है, 4 और 2 के साथ करेंगे 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर 2 है, इसका 1 आ जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे मीन के, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, हमारे पास 4 आ गया। अब 4 के ऊपर 1 टाइम डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 2 और 1 3 बटा डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई 4, 3/4 हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। 3/4 हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट कौन सा है? तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूल। इसको डिनोट किससे किया जाता है? जे से डिनोट किया जाता है। सारे के सारे आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए। फोर्स का क्या यूनिट है, ठीक है, एनर्जी का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, इसके अलावा लाइट का क्या है, हर चीज़ का आपको लाजमी से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? तकसीम के वक्त जो है जिस वक्त पाकिस्तान की, इंडिया की जिस वक्त तकसीम हुई थी, उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सर अब्दुल रशीद। ठीक है, अब्दुल रशीद जो है वो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज रन एलॉन्ग पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर? पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ कौन सा जो पहाड़ी सिलसिला है वो जाता है? तो ये सुलेमान रेंज। ठीक है, कोई सुलेमान जो रेंज है ये पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच सिस्टम एब्जॉर्ब हीट? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम क्या करे? एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब का मतलब जज़ब करना। ठीक है, एब्जॉर्ब अपने अंदर लेना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। इंडो, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसी के अपोजिट अगर जाएं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम हीट को क्या करे? रिलीज करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक कहेंगे। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। एक क्वेश्चन इनमें से हर बार रिपीट किया जाता है। बाकी आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस टास्क मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। नेसेसरी, 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 नेसेसरी का मतलब क्या होता है? नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है इसमें आंसर कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, इसमें नेसेसरी का ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। अगर आप लोग समझते होंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें से स्पेलिंग क्वेश्चन में भी लाजमी आता है, लाजमी आप लोगों के पेपर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम टॉक टू द टीचर। टॉक यहाँ पर क्या लग जाएगा? टॉक टू द टीचर, टॉक ऑन द टीचर, टॉक एट द टीचर, टॉक इन द टीचर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? टॉक टू द टीचर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है AEIO। यहाँ पर नेक्स्ट क्या लग जाएगा? तो नेक्स्ट हमारे पास लग जाएगा यू। क्यों यू क्यों लग जाएगा? तो ये हमारे पास दो तरह के इंग्लिश के अंदर वर्ड होते हैं ना। एक हमारे पास होते हैं वावल, दूसरे हमारे पास होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो वावल है ये 5 वावल्स हैं, AEIOU। यू यहाँ से मिसिंग था, हमने यू यहाँ पर लगा लिया, बाकी इसके अलावा सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी आप लोगों के लिए टास्क है। ए ट्रेन कवर 60 किलोमीटर इन 25 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 25 मिनट? एक जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 25 मिनट के अंदर तय करती है। कितना? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने मिनटों के अंदर तय करती है? 25 मिनटों के अंदर तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 25 मिनट? एक घंटे के अंदर अगर जो है वो 25 मिनटों में 60 किलोमीटर करती है, तो 1 घंटा और 25 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस क्या करेगी? तय करेगी। तो ये आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है? बल्कि एक क्वेश्चन में, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, एक आप लोगों के लिए टास्क है। ठीक है, ये वाला आप लोग करेंगे, एक इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में कर लेता हूँ। ए कार ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 40 मिनट, हाउ मच टाइम टेकन टू कवर 320 किलोमीटर? अच्छा, ये कह रहा है कि एक कार जो है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट के अंदर तय करती है। कितना? 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट के अंदर तय करती है, 40 मिनटों में। अब 320 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कितने टाइम के अंदर क्या करेगी? तय करेगी 320 किलोमीटर का। अब अगर हम यहाँ पर देखें, 80 का जो है वो 40 मिनटों में तय कर रही है, मीन के 1 मिनट में 2 किलोमीटर। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या होता है? आप लोगों ने जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टाइम के ऊपर डिवाइड करना है। क्या करना है? डिस्टेंस को टाइम के ऊपर डिवाइड करें तो आप लोगों के पास 1 मिनट का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 80 को डिवाइड करते हैं 14 के ऊपर, 40 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल गया 1 मिनट के अंदर कितना? 1 और 1 चौका 2 चौका 8, मीन के 1 मिनट के अंदर
2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करिए। कितना? 2 किलोमीटर का। अब जो है वो 40 मिनटों में 80 किलोमीटर तय कर रही है। अब 320 किलोमीटर है। अब 320 किलोमीटर को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। ठीक है, 320 का अगर करेंगे 150, 160 हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि 160 मिनटों में 320, 40 मिनटों में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। सेम आप लोगों ने यहाँ पर करना है। सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एक 1 हावर 25 मिनट। अगर 25 मिनटों में 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करिए, 25 मिनटों में कितना करिए? 60 किलोमीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है? 60 को डिवाइड कर देना 25 के ऊपर। 25 के ऊपर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा 25 और 50 2 पॉइंट। उसके बाद आप लोगों के पास क्या रह जाएगा? 50 10 8 10 रह जाएंगे, 0.04 2.4 रह जाएगा। मतलब कि 1 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस वो क्या कर रही है? तय कर रही है। 1 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर सॉरी टाइम पूछा हुआ है। 1 हावर 25 किलोमीटर। एक जो किलोमीटर है वो 2.4 मिनटों के अंदर तय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले के ऊपर कर देते हैं। हम यहाँ पर कर देते हैं 60 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 25 कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो टाइम आ जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर, यानी 1 किलोमीटर जो कितने टाइम के अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर 60 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल आता है 1.4 आता है। मिसाल दे रहा हूँ, 1.4 आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 25 ऊपर वाले 60 और 20 80 85 को 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेशन टर्म ऑफ पास्कल। पास्कल को जो है उसकी एक्सप्रेशन टर्म्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ड्राइव यूनिट है प्रेशर स्ट्रेस की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशंस। यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है इसमें x की वैल्यू क्या है, इस x की। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करना है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। 2x यहाँ पर आप लोगों ने छोड़ना है, 5 को दूसरी साइड लेके जाना है। सबसे पहले हमारे पास 11 है, यहाँ पर 11 अपनी जगह पर रहेगा। एक दूसरे 1 को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, 11 अपनी जगह पर रहेगा। ये +5 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब 11 में से 5 निकालें तो हमारे पास क्या जाता है? 11 में से 5 और 6 11, तो हमारे पास बचेगा 6, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 6। अब 2x = 6 है। अब हमने इस x को फाइंड आउट करना है। जो x के साथ वाली वैल्यू होगी उसके साथ दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ हम इधर भी डिवाइड कर देंगे। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इसके साथ 1 दूना दूना 3 दूने 6। हमारे पास x की क्या वैल्यू बच गई? x = 3, x = 3 बच गया। सो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B = 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ ए कार ट्रेवल 250 किलोमीटर इन 5 आवर। अगर एक कार जो है वो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटों में तय करती है, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 250 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कितने घंटों के अंदर तय किया है? 5 घंटों के अंदर। तो टोटल इसकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 250 को 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 पंजा 5 पंजा 25, ये 5 के साथ 0 रहेगा। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो कार ट्रेवल कर रही है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, 5 घंटों में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है वो कार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा आपको उलझाइए, लेकिन क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सबसे पहले x का स्क्वायर है, उसके बाद 4x - 5। अब आप लोगों को बताया हुआ = 0, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी, = 0। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें माइनस वाली वैल्यू पुट करते हैं। अगर -5 पुट करके देखेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ है कि -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस 4x के, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -5 पुट करना है, क्योंकि -5 के साथ हम ले रहे हैं इसको। -5 यहाँ पर भी हो गया, -5 आगे भी हो गया। क्या ये -5 पंजे 25 25 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 पंजे 20 -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यहाँ पर -5। अगर हम देखते हैं 25 - 20, 25 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 5। ठीक है, 5 - 5 ये वाला आ गया, = क्या हो जाएगा? +5 - 5 0। इसका मतलब ये हुआ -5 अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। किसके? 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ भी आई तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन में यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, x का स्क्वायर है प्लस 4x है, 4x - 5 है। ठीक है, ये इक्वेशन है।
इसको आप लोगों ने किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। इनमें से एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसको 0 के बराबर कर रही हो। अगर हम यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद 4 पंजे 20, यहाँ पर मनफी है, यहाँ पर क्योंकि 5 होगा ना, 4 पंजे 20 हो जाएगा, मनफी 20 हो जाएगी, ठीक है। -5 यहाँ पर फिर हो जाएगा। अब देखें 25 में से अगर 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 रह जाएगा, यहाँ पर +5, उसके बाद यहाँ पर -5 है, -5 + 5 आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 0 = 0, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, वो करेक्ट आंसर है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोग खुद भी पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास लिखें, उसमें पुट करें तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन टास्क है। अभी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। 2 को आप लोग उस साइड लेके चले जाएं। ये ख्याल रखना है अगर माइनस होगा दूसरी साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतनी बात का ख्याल रखें। उसके बाद जो भी वहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, इसके बाद यहाँ पर 3x है, इसको 3 के साथ डिवाइड कर दे, दोनों साइडों को 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी होगी, वो x की वैल्यू आपके पास बच जाएगी। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उससे डिस्ट्रॉय मीन के ज़ाया किया जा सकते हैं, लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपने माइंड के अंदर रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड हॉनर। अब हॉनर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉनर कहा जाता है प्राइड को, ठीक है। हॉनर का सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग वाला, उसके अलावा एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स का मतलब है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेट ऑफ चार्ज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड। रेट ऑफ चार्ज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, a = v - u डिवाइडेड बाई t मीन के टाइम, ठीक है। डिवाइडेड बाई टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी जो बॉडी है उसका टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है, उसको हम टार्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज नॉन टार्क, इसको टार्क कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इज। डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आप लोगों अच्छे इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। इससे पहले अगर कोई ब्रैकेट हो, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 + 2 हमारे पास हो जाएगा 5। अब ये जो इसका इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि उसको ये बाहर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 × 2 = 10, 5 दूने 10। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1 एकड़ इज इक्वल टू, 1 एकड़ जो है वो किसके बराबर होती है, कितने स्क्वायर फीट के, 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होती है 1 एकड़। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। हमारे पास क्वेश्चन है, पहले 10, फिर उसके बाद हमारे पास 40 है, उसके बाद 160, फिर 640। मतलब ये कि 10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 40। अब इस 40 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 4 चौके 16, हमारे पास आ जाएगा 160। इस 160 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 चौके 3 चौके 12 और 2 14, 4 बल्कि 660 हो जाएगा, ठीक है। 660, अब 660 को क्या करना है, 660 को अगेन 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2560 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इस बात की भी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहा जाता है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 बेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो 2 बेस उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड उसको कहा जाता है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट भी हो चुका है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो इनका रिलेशन है V = IR, ठीक है। V = IR। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, T = 2π
√L/G, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड के अंदर आप लोगों ने लाजमी से याद रख लेना है। अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेमस इक्वेशन ड्रिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की जो मशहूर इक्वेशन है वो कौन सी है? इज इक्वल टू mc²। ठीक है, ये तो आप लोगों को आती होगी, इज इक्वल टू mc²। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3-4 जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं ये पेपर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F इज इक्वल टू G m2 m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ये हमारे पास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर आता है, एग्जैक्ट यही नहीं ना भी आए तो इस पैटर्न के ऊपर आता है, जहाँ पर देखें पहले ABCD 6 7 8 9 देन DAMP, डैम किसके बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों ने टेक्निकल चीज़ है, थोड़ी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है आप लोगों ने ना। बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि देखें ए की वैल्यू इन लोगों ने दी हुई है 6, बी की इन लोगों ने वैल्यू दी हुई है 7, सी की इन लोगों ने 8, डी की इन लोगों ने 9। अब हमसे जो पूछा हुआ है उसमें इन लोगों ने DAMP, डैम। अब देखें ऊपर इन लोगों ने ए की वैल्यू भी दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन 2 वर्ड यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा है, जो हम लोगों को इन लोगों ने नहीं बताए हुए। अब हमने आंसर के अंदर इन दोनों के पैटर्न की तरतीब देखनी है। मीन के जो डी है, यहाँ पर डी की क्या वैल्यू थी और यहाँ पर डी की क्या वैल्यू है, यहाँ पर ए की क्या वैल्यू है और यहाँ पर ए की क्या वैल्यू है। बस पहले वाले में अगर ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है, और इसमें अगर डी की वैल्यू देखें हम, डी की वैल्यू उन लोगों ने दी हुई है 9, मतलब कि 6 और 9 हमारे जो काम आने वाली चीज़ है ये 2 ही चीज़ें, एक 6 है और एक 9 है। क्यों? हमारे पास क्वेश्चन आंसर पैटर्न के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, DAMP। अब हमने एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसमें पहले डी है ना, डी की वैल्यू क्या है? 9 हो, और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या हो? दूसरी ए है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 6 है, तो सेकंड नंबर के ऊपर 6 हो। बाकी 2 कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास करेक्ट आंसर वो होगा जो पहले 9 हो, फिर क्या हो, फिर 6 हो। ठीक है, पहले 9 हो फिर 6 हो। अब देखें पहले 9 7, ये आंसर गलत है, फिर दूसरा 9 6 7 5, दूसरा 9 2 9 6 2 7। अब हमारे पास जो है वो करेक्ट क्या है? 9 6 वाला हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। क्यों? नेक्स्ट हमारे पास M है, बल्कि नहीं 9 6 7 5, 7 5 इसलिए जो 7 है, 7 हमें पता है ABCDEFGHIJKLM वो मिड में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें 7 वाले को कंसिडर, बल्कि ये दोनों ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर अगर इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसमें ये वाला आंसर ठीक होगा। 9 2 2 7 भी कर लें आप, 9 6 7 5, ये दोनों ठीक होंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास डी के और ए की जो वैल्यू है वो ये वाली आ रही है। ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए टास्क है प्रैक्टिस वर्क के तौर के ऊपर। व्हाट इज़ द यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स की जो है यूनिट क्या है SI सिस्टम के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से लिया जाता है, कई बार आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसके अलावा 2 जो क्वेश्चन और बताए थे उनके आंसर भी आप लोगों ने कैलकुलेट करके मेरे साथ शेयर करने हैं। होपफुली सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।